मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ में हैं और इस समय श्रद्धावनत हैं नए भारत के स्वप्न दृष्टा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सम्मुख। इस समय एक सन्यासी श्रद्धावनत हैं, इस समय एक परिव्राजक श्रद्धावनत हैं, इस समय विकास पुरुष श्रद्धावनत हैं आदि पुरुष के समक्ष। इस समय नए भारत के स्वप्न दृष्टा श्रद्धावनत हैं और समूचे राष्ट्र की ओर से भगवान श्री राम लला विराजमान के चरणों में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। प्रमुख महंत सत्येंद्र दास जी महाराज दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है, हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है, हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलख भी जगाई उन्होंने इस दीप के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है, ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम लला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम के, श्री राम लला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्रमंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री रामलला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के इस संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नर और नारायण दोनों की सेवा में अहर्निश प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परिव्राजक सन्यासी निर्विकार और निर्लिप्त भाव से राष्ट्र निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए श्री रामलला विराजमान के दरबार में। कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले मां अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं मिट्टी में है फूल खिले। जब ये भावना होती है, जब ये तपश्चर्या होती है, जब ये संकल्प होता है, तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले मां, कदम कदम पर शूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं मिट्टी में हैं फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले मां अवधपुरी की धूल मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवधपुरी की धूल को स्वर्ण के सुखों से भी ज्यादा श्रेयस्कर माना, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न केवल सनातन संस्कृति के बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी राम सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानव जैसी जिंदगी जीती थी, तब हमारे गंगा और यमुना के तटों पर सामगान का हमने उद्घोष किया था। कहा गया है जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सही बात यह है कि सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया, सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई। और आज उसी अवधपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और साथ ही साथ अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्होंने दीपांजलि अर्पित की है, और इसके बाद वो कार्यांजलि जो राष्ट्र द्वारा अर्पित की जा रही है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की जो अहर्निश प्रक्रिया 5 अगस्त सन 2020 से जारी है, और जिसका सौभाग्य, जहां भूमि पूजन करने का सौभाग्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।